ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3:16 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3:16 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਾਂ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਰਾ ਸਕੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦੀ 3 ਔਰ ਉਹਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। इस जगह पे यीशु मसीह कह रहे कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर क्या हो, मंदिर हो। हम क्या है परमेश्वर का? हम परमेश्वर के मंदिर हैं। बोलो हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। आप और हम क्या है? परमेश्वर के मंदिर हैं। और आगे पढ़ते हैं, लिखा यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र। परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र। मतलब जो मंदिर जो ਅਸੀਂ ਆ ਇਹ परमेश्वर ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਇਹ परमेश्वर ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਆ। ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਹੈਕਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਤਪਤੀ 2 ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। उत्पत्ति 2 ਉਹਦੀ 7 आयत ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो बाइबल बताती है कि उसने मिट्टी के द्वारा रचा, मिट्टी के द्वारा उस बॉडी को तैयार किया। पर वो बॉडी परमेश्वर के आत्मा के बिना क्या थी? बेजान थी। वो हिलजुल नहीं थी, उसमें कोई जिंदगी नहीं थी। बाइबल बताती कि परमेश्वर ने अपनी सांस को, अपने आत्मा को बॉडी में, आदम की बॉडी में क्या कर दिया? भेज दिया और आदमी क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आपको पता है हम और आप कैसे जीवित हैं? परमेश्वर के भेजे हुए आत्मा के द्वारा, उसकी भेजी हुई सांस के द्वारा। हम मिट्टी में से बने पर परमेश्वर ने हमें जीवित प्राणी बना दिया। कैसे? अपनी सांस फूंक कर हमें, अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेल कर, और हम क्या बन गए? जीवित प्राणी। हालेलुया। आप और हम क्या है? परमेश्वर की हैकल, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर। और पहला करंथिया 3:16 में परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। प्रभु कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो जो कोई इस हैकल को, इस भवन को नष्ट करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसको क्या कर दूंगा? मैं भी उसको
नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। अब ये बात क्यों लिखी परमेश्वर ने? क्यों परमेश्वर पहले कह रहा है कि तुम नष्ट करोगे, अगर तुमने नष्ट कर दिया तो मैं तुम्हें उसका रिजल्ट दूंगा, और मैं क्या करूंगा उसके बदले, मैं भी तुमको नष्ट कर दूंगा। अब जो सोचने वाली बात यह है कि हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान अपने शरीर के साथ, अपने आप के साथ क्या करता है? प्यार करता है, कोई नष्ट थोड़ा करता है। पर बाइबल बता रही है अगर तुमने अपने आप को क्या किया? नष्ट किया, तो परमेश्वर कहता फिर मैं भी तुम्हें क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं भी तुम्हें क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। अब हमने पढ़ना है कि ये मंदिर क्या है। अभी हमने सिर्फ उत्पत्ति 2 उसकी 7 आयत में पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों 3:16 में कि जहां परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे मंदिर हो, और अगर तुमने इसका नाश किया तो मैं भी तुम्हें नाश कर दूंगा। उत्पत्ति 2:7 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने बोला, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके अंदर अपना सांस फूंक दिया, उसके अंदर अपनी ताकत ढेल दी, और आदमी क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अब हमने ये देखना है कि ये मंदिर क्या है। अब बाइबल में से देखते हैं 1 कुरिन्थियों और उसका 3 उसकी 9 आयत में हम देखते हैं उसमें क्या परमेश्वर ने लिखा है। लिखा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर की क्या है? हम रचना है। हालेलुया। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि क्या पूरी तरह से कि हम परमेश्वर का क्या है? मंदिर है, हम उसकी हैकल हैं। इसलिए 1 कुरिन्थियों उसका 3 उसकी 9 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और लिखा तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर के द्वारा क्या किए गए? रचे गए हैं। हालेलुया। ये मंदिर किसने बनाया? परमेश्वर ने। अब हम देखते हैं हम चर्च हैकल बनाते हैं, अब बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसको कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं। और मिस्त्री को बुलाते हैं, मजदूरों को बुलाते हैं, उसके लिए ईंटें सारा कुछ लेके आते हैं, तो हम वो भवन को, हैकल को क्या कर देते हैं? तैयार कर देते हैं। पर जे वाली हैकल को किसने तैयार किया? परमेश्वर ने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर सांस, हमारे अंदर ताकत देके, जान देके हमें जीवित प्राणी क्या कर दिया? बना दिया है। तो हम जो लिखे जे मंदिर क्या है, अगला क्वेश्चन, ये मंदिर क्या है आइए हम देखते हैं। और जैसे 1 कुरिन्थियों 3 में लिखा है कि हम परमेश्वर की क्या है? रचना, हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। और दूसरा नंबर में अगर देखते हैं तो परमेश्वर ने हमारे अंदर सांस फूंककर हमें क्या किया है? तैयार किया। और अगर 1 कुरिन्थियों उसका 6 और उसकी 19 आयत और 20 में देखते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 19 आयत लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारी देह, हमारी हैकल किसका मंदिर है? किसका घर है? पवित्र आत्मा का। बोलो पवित्र आत्मा का। आपकी और मेरी जो बॉडी है, जे एक मंदिर की हैकल है। और इस हैकल का असली मालिक कौन है? पवित्र आत्मा। लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का घर है? जो हमारा शरीर किसका घर है? पवित्र आत्मा का, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा का हम क्या है? हम मंदिर है। आप और मैं क्या हूं? परमेश्वर का घर है, पवित्र आत्मा का घर है, पवित्र आत्मा का हैकल है। ये बाइबल ने प्रूफ कर दिया है कि मैं और आप क्या है? परमेश्वर का घर है। परमेश्वर ने हम में अपनी सांस को फूंका है और हमें जीवित किया है। तो अब बाइबल कहती है कि अगर तुम पवित्र आत्मा के मंदिर का नाश करोगे, पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है? हम, आप और हम। तो बाइबल कहती है अगर तुम उसका नाश करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? वो तुम्हारा भी नाश करेगा। हालेलुया। तो अब ये बात है कि हम इस भवन को कैसे नष्ट करते हैं, क्योंकि हम, बाइबल ने हमें प्रूफ कर दिया है कि हम परमेश्वर का घर है, पवित्र आत्मा का घर है, पवित्र आत्मा की रचना है, परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, हम परमेश्वर की खेती हैं, परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, परमेश्वर ने हम में अपना सांस फूंका है, हम पवित्र आत्मा का घर हैं। तो बाइबल ने ये भी लिखा है 1 कुरिन्थियों उसकी 3:16 में कि जो कोई इस घर का नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इस घर का नाश कैसे करते हैं। तो मैं चाहता हूं और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 6 और उसकी 9 से 11 तक। ऊंची आवाज में कोई भी जन पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? और आगे लिखा है धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्याकड़, ना गाली देने वाले, ना अधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मतलब इस बाइबल में हम देखते हैं तो ये बाइबल हमें बताती है कि कौन लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। और इसी को अगर हम देखते हैं तो ये बुरी चीजें इसी मंदिर को क्या करती हैं? नाश करती हैं। हालेलुया। पहला नंबर कैसे हम नाश करते हैं? अगर बाइबल बताती है कि वेश्यागामी करके मतलब हरामकारी करके, व्यभिचार करके, जब इंसान पाप करता है, व्यभिचार करता है, तो वो इस भवन को क्या करता है? नष्ट करता है। इस भवन को क्या करता है? नष्ट करता है। जैसे आगे लिखे मूर्ति पूजा करके, जब ऐसा कुछ भी हम बुरा काम करते हैं तो हम इस भवन को क्या करते हैं? इसको खराब करते हैं। जैसे आगे लिखा है पर स्त्रीगामी, मतलब फिर वही बात, व्यभिचार करने के द्वारा हम इस हैकल का क्या करते हैं? नाश करते हैं। अगर आगे लिखा है पियक्कड़, गाली देने वाले, मतलब जो पियक्कड़ का मतलब जो ड्रिंक करते हैं, जो नशा करते हैं। और आगे लिखा है जो गाली देने वाले हैं, मतलब जब गाली देते हैं तो गाली देने के द्वारा हम इस भवन को क्या कर देते हैं? इसे गंदा करते हैं, इसे बुरा करते हैं, इसको नष्ट करते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है ना चोर ना लोभी। जब इंसान चोरी करता है, जब इंसान दूसरों की चीजों का लोभ करता है, तो वो क्या कर रहा होता है? इस भवन के साथ, इस हैकल के साथ, इस पवित्र आत्मा के घर के साथ वो इसे नष्ट कर रहा है, वो इसको गंदा कर रहा है, वो इसको बुरा कर रहा है। और लिखा है ऐसे लोग और कभी भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी पसंद नहीं करता। इसलिए हम अपनी जिंदगी से हर उस बुराई को बाहर निकालना है। हर वो बुरी आदतें जो हमें शैतान की ओर से मिली, पाप की ओर से मिली, उनसे हमें निजात पानी है। हमें उन्हें बाहर निकालना है, अपनी जिंदगी से उसे निकालना है, क्योंकि ऐसी चीजें इंसान को क्या कर देती हैं? नष्ट करती हैं। उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर की निगाह में क्या कर देती है? नष्ट कर देती हैं। पवित्र आत्मा के घर को क्या कर देती हैं? खराब करती हैं, गंदा कर देती हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जैसे आप चर्च में आते हो, चर्च बिल्डिंग में आए, तो कोई भी जन ऐसी कोई गंदी वस्तु नहीं लेके आएगा, कोई भी ऐसी कोई नशे करने वाली चीज नहीं लेके आएगा और ना ही रखेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर होगा कि नहीं यार, ये परमेश्वर का घर है, मैं इसमें ऐसी गंदी चीज कैसे लेके आ सकता हूं। आप यही बोलेंगे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि नहीं यार, ये तो परमेश्वर का घर है, मैं इसमें ऐसे कैसा कर सकता हूं, मैं तो इसको गंदा करूंगा तो परमेश्वर की ओर से मुझे सजा मिलेगी। और देखो आज एक भवन को, एक चर्च बिल्डिंग को इतना आदर दे रहे हो, जो आपके मिस्त्रियों के द्वारा परमेश्वर के कामों के लिए तैयार किया गया है, जहां पर परमेश्वर के काम होते हैं। तो आप सोचो जिसे खुद परमेश्वर ने तैयार किया है वो फिर कितना पवित्र रखने के योग्य होगा। अगर आप दिमाग लो तो सोचो कि आप वो चर्च बिल्डिंग को कितना पवित्र, कितना साफ रखने की कोशिश करते हो, और आपको ये पता कि उसमें कोई मैं ऐसी गंदी चीज नहीं लेके आ सकता, कोई नशे वाली चीज नहीं लेके आ सकता, कोई बुरी चीज नहीं उसमें लेके आ सकता, कोई बुरी चीज में उसमें बैठ के नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर मुझे सजा देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन है, ये चर्च बिल्डिंग है जहां पर परमेश्वर की वर्शिप होती है। पर वो सोचो वो तैयार किसने किया है? मिस्त्रियों के द्वारा, राज मिस्त्रियों के द्वारा, लकड़ी मिस्त्रियों के द्वारा और इंसानों के हाथों के द्वारा। पर वो देखो जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा तैयार हुआ और परमेश्वर ने खुद तैयार किया, तो फिर उससे कितना हमें पवित्र रखने की जरूरत है। हालेलुया। पर हम ये भूल जाते हैं, कि एक्चुअली जो रियल भवन है परमेश्वर का वो हम ही हैं। तो जिसे ज्यादा साफ रखने की जरूरत है वो हमारा जीवन है, वो हमारा यही है, यही जीवन है, यही एक्चुअली यही भवन है। हम कहते हैं चर्च भवन में हम जा रहे हैं,
चर्च भवन में जाके प्रभु की वर्शिप करते हैं, चर्च भवन में परमेश्वर है, हम कहते हैं चर्च भवन में परमेश्वर है, वहां प्रभु की वर्शिप होती है। पर बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है कि तुम्हारी देह ही पवित्र आत्मा का क्या है, वो भवन है, वो पवित्र आत्मा घर है। अगर सोचो चर्च बिल्डिंग को इतना हमें कितना साफ रखना है, तो फिर जो रियल भवन है, रियल हैकल है, जो परमेश्वर ने खुद तैयार की है, जिसमें परमेश्वर ने अपना सांस फूका है, तो उसे कितना पवित्र रखने की जरूरत है। पर बाइबल बताती जब तुम चुगलियां करते हो, जब तुम बुराइयां करते हो, तो इस हैकल को क्या करते हो? तुम गंदा करते हो, इस हैकल को नष्ट कर देते हो तुम। जब बाइबल कहती है जब तुम व्यभिचार करते हो, जब तुम पर स्त्रीगामी करते हो, वेश्यागामी करते हो, जब तुम लुच्चपुना करते हो, जब पुरुषागामी करते हो, जब तुम चोरी करते हो, जब तुम लोभ करते हो दूसरों की चीजों का, जब तुम इसे नशे करते हो, तो जब नशे करने के द्वारा, बुरी चीजों को इसके अंदर रखने के द्वारा तुम हैकल को क्या करते हो? गंदा कर देते हो, बर्बाद कर देते हो, तहस नहस कर देते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा की हैकल हो। प्रभु कहता तुम्हारी देह, तुम्हारी बॉडी पवित्र आत्मा की हैकल है, पवित्र आत्मा का घर है, तो इसे तुम्हें गंदा नहीं करना, इसे तुम्हें नाश नहीं करना। परमेश्वर का अगर तुम इसका नाश करोगे तो फिर मैं भी उल्टा तुम्हें नाश करूंगा। इसलिए अभी हमने बाइबल में पढ़ा कि जब इंसान चुगली करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, तो वो किसी का नुकसान क्या, वो किसी का कम अपना ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो इस हैकल को क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। अब हमेशा सोचना जब किसी की चुगली कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? अपनी हैकल को गंदा कर रहे हो। जब गंदी चीजें देखते हैं मोबाइल पर तो इस हैकल को क्या करते हो? गंदा करते हो। जब गंदी बातें सुनते हो और ऐसी गंदी कहानियां सुनते हो तो क्या करते हो? इस हैकल को गंदा करते हो। जब दूसरों की चुगलियां करते हो, जब दूसरों से बुराइयां करते हो तो क्या करते हो? गंदा करते हो, इस हैकल को नष्ट करते हो, इस हैकल को तहस नहस करते हो। जब दूसरों को गंदियां गालियां निकालते हो तो तुम अपनी हैकल को क्या कर रहे हो? गंदा कर रहे हो। जब दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते हो तो तुम क्या कर रहे हो? अपनी इस हैकल को, अपनी इस हैकल को क्या कर रहे हो? गंदा कर रहे हो। जो एक्चुअली हैकल परमेश्वर की रचना है, जो एक्चुअली असल में हैकल पवित्र आत्मा का घर है, पवित्र आत्मा का घर है, मंदिर है। अगर नशा कर रहे हो चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, केवल लोग सोचते कि नहीं मैं ज्यादा नशा तो नहीं करता, थोड़ा सा करता हूं, इससे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। तुम क्या कर रहे हो? उसको गंदा कर रहे हो। हालेलुया। तो इसलिए हम अपनी जो हैकल प्रभु ने हमें दी है, जो हमारी जिम्मेवारी है इसको साफ रखना, क्योंकि ये गॉड का घर है, परमेश्वर का मंदिर है, उसकी हैकल है, उसका घर है। हमें ऐसे कोई काम नहीं करने जिससे ये हैकल क्या हो जाए? गंदी हो जाए, बुरी हो जाए। जैसे अभी बाइबल में लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना गाली देने वाले, ना भयंकर, मतलब जो ड्रिंक्स करते हैं, जो नशे करते हैं, वो अब उस हैकल को क्या करते हैं? वो गंदा करते हैं। हालेलुया। अगर बाइबल में लिखा है कि जब तुम्हें तुम इसे नष्ट करोगे तो मैं भी फिर तुम्हें नष्ट करूंगा। अगर तुम मेरी हैकल को नष्ट करोगे तो नष्ट का मतलब है डिस्ट्रॉय। क्या मतलब? डिस्ट्रॉय। अगर हम गूगल में जाते तो डिस्ट्रॉय के काफी सारे मतलब निकलते, काफी सारे, और इसमें आगे इतना कुछ मैंने देखा, इसी एक वर्ड का इतना मतलब निकला। उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूं। जैसे उसमें लिखा ड्रंकर्ड, शराबी, मतवाला, मदहोश। जैसे जितना जो लोग शराब पीते हैं वो इस हैकल को क्या कर देते हैं? वो नष्ट करते हैं, गंदा करते हैं। मतवालापन, अगर इंसान में मतवालापन है, मदहोशी है, तो वो क्या कर देता है? इस हैकल को गंदा कर देता है। जैसे अगर हम बाइबल में पढ़े तो समसून के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, पर समसून के अंदर परमेश्वर की क्या थी? वो ताकत थी, परमेश्वर का अभिषेक था। पर क्या किया उसने? उस हैकल को गंदा किया व्यभिचार के द्वारा। वो मदहोश हो गया व्यभिचार में, और जिसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा उससे क्या हो गया? अलग हो गया, और वही समसून क्या हो गया? नाश हो गया। अगर हम बाइबल में देखें तो शाऊल क्या था? वो शाऊल बहुत ज्यादा वो अपनी मर्जी में चलने वाला था, वो मतवालापन करता था, वो परमेश्वर की इच्छा के प्रति कम और अपनी मर्जी के द्वारा ज्यादा चलने की कोशिश करता आ रहा। और बाइबल बताती है कि वो भी क्या हो गया? वो नाश हो गया फिलिस्तियों के द्वारा। हालेलुया।
इसलिए हमें अपनी जिंदगी से हर प्रकार के मतवालेपन को, हर प्रकार के मदहोशपन को निकालना है, हर प्रकार के नशे को निकालना। चाहे वो नशा कोई गंदी चीजें देखने का है, चाहे वो नशा गालियां निकालने का, चाहे कोई भी ऐसा हमारी जिंदगी में काम है, तो उसको क्या करना है, निकालना है। हमें जितना ज्यादा हो सके इस हैकल को क्या करना है, साफ करना है, क्योंकि ये हैकल किसका घर है, परमेश्वर का घर है। हालेलुया। इस हैकल को हमने क्या करना है, साफ करना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो ऐसे बुरे काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस हैकल को क्या कर दिया है, गंदा कर दिया है। हालेलुया। इसलिए इस मंदिर के आगे मैं चाहता हूं कि एक वचन, इस मंदिर के प्रति परमेश्वर की क्या योजना है, आए हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसकी 6 उसकी 12 आयत में, हाँ जी, लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। हालेलुया। हमारे लिए कई ऐसे बातें जो हमें प्रॉफिट देती हैं, हमें फायदा देती हैं। और इस जगह पर परमेश्वर का दास पौलुस रसूल लिख रहा है कि सब वस्तु तो मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के आगे अधीन ना होऊंगा। और जैसे कि लिखा है 14, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से, और 15 में लिखा क्या, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। क्योंकि हमारी देह किसके अंग है, बाइबल बताती है हमारी देह परमेश्वर के अंग है। हम इन अंगों को पाप के द्वारा खराब नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली जो हमारी बॉडी क्या है, परमेश्वर के पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसके अंग है। तो हम इन अंगों को गंदा नहीं करना, बल्कि इन अंगों के द्वारा परमेश्वर की क्या करनी है, महिमा करनी है। इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। जो हमें शरीर दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, बुरे काम करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और इसी में पवित्र आत्मा वास करता है। और जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा जब समसून से अलग हो गया, क्यों? क्योंकि वो पाप में चला गया। वो इतना विचार में मदहोश हो गया कि वो परमेश्वर के वचन को भूल गया, जिसके कारण पवित्र आत्मा उससे अलग हो गया। और उसके बाद समसून क्या हो गया, वो नाश किया गया। बाइबल में पढ़ते हैं कि शाऊल जब राजा बना तो वो उस चीज के प्रति इतना घमंड में आ गया कि वो परमेश्वर को ही भूल गया, वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल गया, वो परमेश्वर के वचनों को भूल गया और अपनी मर्जी से चलना शुरू किया। और जिसके बाद में देखते कि उसका अंत क्या निकला, बहुत बुरा। और वो फिलिस्तीनियों के द्वारा क्या किया गया, नाश किया गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता, अगर तुम हैकल का, मेरी हैकल का नाश करोगे तो मैं तुम्हारा भी क्या कर दूंगा, नाश करूंगा। अब अभी हमने सीखा कि हम कैसे परमेश्वर की हैकल का नाश करते हैं। गाली देने के द्वारा, दूसरों की चुगली करने के द्वारा, बुरी गंदी चीजें देखने द्वारा, और बुरे नशे करने के द्वारा, चोरी करने के द्वारा, दूसरों की चीजों का लोभ करने के द्वारा, लड़ाइयां करने के द्वारा, झगड़े करने के द्वारा, दूसरों की निंदा करने के द्वारा, दूसरों के और अजहे वेश्यागर्मी के द्वारा, विचार करने के द्वारा इस हैकल को क्या कर देते हैं, हम नाश कर देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों से अपने आप को अलग करना, ये जानकर कि ये शरीर परमेश्वर का क्या है, घर है, पितृ आत्मा की घर है, पितृ आत्मा की हैकल है। तो आओ हम आगे पढ़ते हैं कि अगर हम इस घर को ऐसे बुरे करके काम करके हम इसे नष्ट करेंगे तो फिर परमेश्वर कैसे नष्ट करेगा। जैसे प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय उसकी 8 आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती है। ये क्या है, दूसरी मौत है। जब हम इस हैकल का नाश करेंगे, व्यभिचार करने के द्वारा, बुरे काम करने के द्वारा, दूसरों को गालियां देने के द्वारा, गंदे नशे करने के द्वारा, तो परमेश्वर क्या करेगा, कैसे नष्ट करेगा। बाइबल बताते हैं कि उनको आग में क्या कर देगा, नरक की आग में धकेल देगा। और वो क्या है, वो दूसरी मौत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कैसे नष्ट करेगा, हम सोचिए परमेश्वर कैसे नष्ट करेगा, परमेश्वर नष्ट करेगा और वो क्या है, दूसरी मौत।
इसलिए अगर हम अपने इस हैकल को साफ रखते हैं तो हमें मिलता है हमेशा का जीवन। पर अगर हम इस हैकल को इतना गंदा करते हैं, इतना नष्ट कर देते हैं, तो वचन बताता कि परमेश्वर भी ऐसे लोगों को कहां पर फेंकेगा? नरक की आग में फेंक देगा, जो दूसरी मौत है। तो अगर परमेश्वर के दंड से हमें बचना है, अगर हम चाहते हैं कि हम नष्ट ना किए जाएं परमेश्वर के द्वारा, तो हमें इस हैकल को साफ रखने की बहुत ज्यादा क्या है, जरूरत है। हमें गालियां निकालना बंद करना पड़ेगा, हमें बुरी चीजें सुनना बंद करना पड़ेगा, बुरी गंदी चीजें देखना बंद करना पड़ेगा, लड़ाइयां करना बंद करना पड़ेगा, और लोभ करना बंद करना पड़ेगा, चोरी करना बंद करना पड़ेगा, दूसरों की चुगलियां करना बंद करना पड़ेगा, दूसरों की बुराइयां करना बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। और सिर्फ परमेश्वर को खोजने की जरूरत है, हमें पवित्रताई में चलने की जरूरत है, हमें आत्मिकता में चलने की जरूरत है, हमें इस देह को, इस बॉडी को पवित्र रखने की जरूरत है, साफ रखने की जरूरत है। क्योंकि एक्चुअली जो हमारा घर नहीं है, जो परमेश्वर का घर है, हम इस घर को, परमेश्वर के घर को साफ रखना है। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं कि हम इस भवन को कैसे साफ रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी जिंदगी में आता है कि यार हम इस भवन को कैसे साफ रख सकते हैं? क्योंकि मैं भाई नरक में नहीं जाना चाहता, मैं परमेश्वर से नष्ट नहीं होना चाहता, मैं वो सजा नहीं लेना चाहता, मुझे जो ऐसे कोई काम नहीं करने। तो फिर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें फिर साफ रखना होगा इस हैकल को। तो हम इस हैकल को कैसे साफ रख सकते हैं? हम बाइबल में पढ़ेंगे रोमिया उसका 12 अध्याय और उसकी 11 आयत को। तो मैं चाहता हूं कोई जन पढ़े रोमिया 12 अध्याय और उसकी 11 आयत। तो इसमें लिखा है 11 में, पर जतन करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मान में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनुआई करने में लगे रहो। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के कामों को क्या करो, उसके कामों को करते रहो, प्रार्थना में बने रहो, आत्मिक उन्माद में बने रहो, आत्मा में बढ़ने में बने रहो। आपको हर रोज आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, और इसमें बने रहना है कि भाई हर रोज मुझे आत्मा में भरे रहना है, पवित्र आत्मा से भरते जाने हैं, हर रोज प्रार्थना में लगे रहना है, हर रोज अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को भरना है, वचनों के द्वारा अपने आप को साफ करना है, प्रार्थना में बने रहना है। और अगर किसी भी प्रकार के लिए संकट आता है तब भी धीरज रखना है, स्थिर रहना है, बने रहना वचनों में। हालेलुया। कई बार हम लोगों की जिंदगियों को देखते हैं कि जब उनकी जिंदगी में कोई क्लेश आता है, कोई पारिवारिक क्लेश, जहां कोई ऐसी जॉब नौकरी चले जाती है, तो वो लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं मेरी जिंदगी में क्लेश आ गया, अब मुझे ये करना पड़ रहा है। तो भाई वो जो क्लेश आ गया, तो क्या उसके द्वारा आप अपनी हैकल को साफ गंदा करोगे जो परमेश्वर ने दी है? बाइबल कहती है फिर स्थिर रहो, तब भी प्रभु में वचनों में बने रहो। क्लेश अगर आया है तो तब स्थिर रहो, बने रहो वचनों में, क्योंकि क्लेश ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। कुछ मुश्किलें आई हुई तो ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी, वो निकल जाएंगी। बाइबल बताती है कि यूसुफ के ऊपर भारी क्लेश था, वो भारी संकट में था। बाइबल बताती है कि वो अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया गया और मिस्र में जाके वो गुलाम बन गया, पर तब भी उसने अपने आप को पवित्रताई में बनाकर रखा, उसने अपने आप को परमेश्वर के वचनों में बनाकर रखा, आत्मा में बना के रखा, अपने आप को घिरने नहीं दिया पाप में। और एक दिन क्या हुआ, वही गुलाम यूसुफ जो समय मिस्र में गुलाम था, क्या किया गया, ऊंचा किया गया, और उसी देश का क्या बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए आपको भी क्लेश में स्थिर रहना है। अगर मुश्किल घड़ी आई तो वो चली जाएगी, पर अगर उस मुश्किल घड़ी में आपने किसी भी ऐसे बुरे पाप में फंस गए, तो आप सोचो कि आप उस हैकल को नाश कर रहे हो, उसको गंदा कर रहे हो, और उसका आखिर दंड बहुत बुरा है। बाइबल बताती है उसका आखिरी दंड क्या है, वो नरक की आग है, जो भयानक है, जो दूसरी मौत है। तो इसलिए हमेशा अपनी इस हैकल को, जो पवित्र आत्मा घर है, साफ रखना है, प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन में बने रहने के द्वारा, अगर मुश्किल समस्या तो तब भी वचनों में बने रहने के द्वारा, और नित्य प्रार्थना करने के द्वारा, और आशा में बने रहने के द्वारा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ मुहैया करेगा, और अपने आप को आनंद में रखना है, तब भी आपको
आनंद में रहना है। और आगे लिखा है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनवाई करने में लगे रहो। हालेलुया। पवित्र लोग कौन है? जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के काम करते हैं, उनको उनकी आवश्यक उनकी जरूरतों में क्या हो जाना है? उनकी सहायता करनी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लोगों की सहायता करते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा में बने रहते हैं, और पाप की ताकतें हम पर ज्यादा हैवी नहीं हो सकती है। कोई भी दुष्ट आत्मा, पाप की आत्मा है, इस हैकल को गंदा करने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हम बिजी हैं, हम परमेश्वर के कामों में बिजी हैं। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना में बने रहना, आशा में बने रहना, बाइबल के वचनों में बने रहना, वचन पढ़ते रहना, फास्टिंग में रहना, जैसे जैसे आत्मा अगुवाई करता फास्टिंग करना, पवित्रताई में रहना, और परमेश्वर के लोगों के उसके कामों में क्या करना? उनकी सहायता करना है। हालेलुया। जितने ज्यादा हम परमेश्वर के कामों को करते हैं उतना ज्यादा इस भवन को क्या करते जाते हैं? हम इसको साफ करते जाते हैं, इसको पवित्र आत्मा का रहने का और ज्यादा स्थान बनाते जाते हैं, और उतना ज्यादा हम पवित्र आत्मा से क्या करते जाते हैं? भरते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो इस हैकल को भाई आपको साफ रखने की जरूरत है। इसको गंदा नहीं करना, इसको नष्ट नहीं करना, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान इसको गंदा करता है वो नष्ट कर रहा है, और उसका बाद क्या है? उसका रिजल्ट है परमेश्वर भी उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के क्या करना है? अपने आप को अधीन करना है। शौल की तरह नहीं, जो मतवाला हो गया और प्रभु की मर्जी को कम अपनी मर्जी के द्वारा ज्यादा चलना शुरू कर दिया। आज भी कई बार लोगों को हम देखते हैं, चर्च में आते हैं, क्या करते हैं? वो परमेश्वर की मर्जी के प्रति कम चल रहे हैं, पर अपनी मर्जी के प्रति क्या कर रहे हैं? वो ज्यादा चल रहे हैं। इसका मतलब कि वो लोग इस हैकल के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं, वो परमेश्वर के आत्मा के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की मर्जी पूरी नहीं कर रहे, वो अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। हर गंदी चीज से अपने आप को बचा के रखो, हर बुरी चीज से अपने आप को बचा के रखो। गालियां, अगर गालियां निकालते हो तो बंद करो, क्योंकि आप हैकल को गंदा कर रहे हो। बुरी गंदी चीजें देखते हो तो बंद कर दो, क्योंकि आप हैकल को क्या कर रहे हो? गंदा कर रहे हो। विचार है तो उसे खत्म करो, क्योंकि विचार आपकी इस हैकल को क्या करता है? गंदा करता है, बुरा करता है। और परमेश्वर कहता है अगर तुम इस हैकल को नष्ट करोगे तो फिर मैं भी इस हैकल को क्या कर दूंगा? मैं तुम्हें भी क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। और नष्ट करना बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य उसकी 21 में, कि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करेगा? दूसरी मौत है उनके लिए, और क्या? वो नरक की आग। इसलिए अपनी जिंदगी को, हैकल को बहुत साफ रखने की जरूरत है। हालेलुया। अपने आप को साफ रखना है, पवित्रताई में रखना है। जो परमेश्वर ने हमें रिश्ते दिए उन रिश्तों में वफादार रहना है। पति ने पत्नी के साथ और पति ने पत्नी के साथ वफादार रहना है। अपनी जिंदगी में विचार को नहीं आने देना। अगर गंदी चीजें मोबाइल पर देखते हो उसे बंद करना है। अगर नशे करते हैं तो उसे बंद करना है, क्योंकि ये हैकल को गंदा कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। अगर चुगलियां कर रहे तो इसे बंद करना है, गालियां निकाल रहे इसको बंद करना है, लड़ाई झगड़े कर रहे इसको बंद करना है, क्योंकि आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप हैकल को खुद आप हैकल को नाश कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपको दी है। ये हैकल परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के अंग है, मसीह के अंग। हमारी बॉडी क्या है? मसीह के अंग। तो मसीह के अंग क्या करते हैं? मसीह के अंग परमेश्वर का काम करते हैं। आपको परमेश्वर के कामों को करते रहना है। लड़ाई झगड़े छोड़ देने, हर बुरी चीजें छोड़ देनी अपनी जिंदगी से, खत्म करो उन्हें, तौबा करो उनसे, क्योंकि ऐसा ना कहीं हो कि अगर आपने इस हैकल को नाश कर दिया तो मन में ये आस मत रखना कि आप परमेश्वर के राज्य में स्वीकार किए जाओगे। नहीं, बाइबल साफ कह रही है कि अगर जो कोई इसको हैकल को नाश करेगा परमेश्वर भी उसे क्या करेगा? नष्ट कर देगा, उसे भी नाश कर देगा। इसलिए अपनी जिंदगी को क्या करना है? साफ करना है। इस हैकल को क्या रखना है? साफ रखना है। प्रार्थना में बने रहना है। आपको रोज, बाइबल बताती है, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, रोजाना प्रार्थना करनी है। दानियल की तरह, दाऊद की तरह वो रोजाना प्रार्थना करने वाले इंसान थे, जिसके कारण वो परमेश्वर उनसे बातें करता था, परमेश्वर उनसे दर्शनों के द्वारा बातें करता था, परमेश्वर उनको बढ़ाता था, परमेश्वर उनको ऊंचा करता था। क्योंकि आपके प्रति परमेश्वर की मर्जी क्या है? आपको ऊंचा करने की। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की सभी योजनाएं हमारे लिए क्या है? हमारे लिए उचित है, हमारे लाभ की है, हानि की कोई भी नहीं है। तो हमने परमेश्वर की योजनाओं को लेना है। तो परमेश्वर की योजनाओं को हम तब भी अपनी जिंदगी में ले सकते हैं जब हमारी जिंदगी क्या हो सकती है? अगर हमारी जिंदगी साफ है
तो आप अपनी अपनी इस जो हैकल प्रभु ने आपको दी है, पवित्र आत्मा का घर है, इसको साफ रखना आपकी ड्यूटी है। प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना, वचनों में बने रहना है और परमेश्वर के लोगों के साथ, उसके दास दासियों के साथ कामों को करना है। परमेश्वर के दास दासियों को सहायता करनी है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। अगर लोभ है तो उसे निकाल दो अपनी जिंदगी से। हर प्रकार का लालच जो हैकल को गंदा करता है, चोरियां करना हैकल को गंदा करता है, दूसरों से गंदी बातें करना हैकल को क्या करता है, गंदा करता है। गंदी बातें करते हो तो छोड़ दो, क्योंकि आप इस हैकल को नाश कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा है। छोड़ना है आज को, आज ही आपको छोड़ना है। किसी के साथ लड़ाइयां झगड़ा करते हो तो छोड़ दो, किसी की चुगलियां करते हो तो छोड़ दो, बुराइयां करते हो तो छोड़ दो। कि मैं लोगों को देखता हूं चर्च में भी आते हैं, पर वो परमेश्वर के दासों के सामने दूसरों की चुगलियां करने लग पड़ते हैं। वो अपने आप को ऊंचा करते कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो जी वो बहुत बुरा है, उनकी चुगलियां करते। तो आप तो उसकी चुगलियां कर रहे हो, पर ये देखो कि आप अपने साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। और वो क्या है, वो अपनी इस हैकल को नाश करना। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हमेशा साफ रखो, शुद्ध रखो, पवित्र रखो, क्योंकि आप परमेश्वर के क्या हो, घर हो। बोलो मैं परमेश्वर का घर हूं। मुझे बोलो मैं परमेश्वर का घर हूं, मैं पवित्र आत्मा का घर हूं। और बाइबल बताती है जो पवित्र आत्मा के घर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता तुम पवित्र आत्मा की हैकल हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा का घर हो, पवित्र आत्मा का भवन हो। बोलो मुझे अपने आप को साफ रखना है। आज ही तौबा करें। अगर गालियां निकालकर गंदा करते तो तौबा करें, आज ही तौबा करो। अगर चुगलियां करके अपनी साइकिल को गंदा करते तो आप भी आज ही तौबा करो, बंद कर दो चुगलियां। हालेलुया। हर प्रकार की बदी इस हैकल को क्या करती है, गंदा करती है। हर प्रकार की, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो गंदा करती है। तो आपको हर प्रकार की, चाहे ऊंचे लेवल की बदी है चाहे नीचे लो लेवल की बदी है, उसको निकालना है, पूरी तरह खत्म करना है। अपनी जिंदगी को पवित्रता में रखना है, अपनी जिंदगी को प्रार्थना में रखना है। देखो अगर पवित्रता में देखो कितना सुकून है, कितना आनंद है। आप इतने आनंद के साथ भरे रहोगे कि आप सोचोगे इतना आनंद कहां से मुझे मिल रहा है, क्योंकि पवित्रता ही आनंद में लेके जाती है आपको। पवित्रता ही आपको ऊंचा करती है। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने के द्वारा क्या किया, ऊंचा किया। आपको वचनों को थामे रखना है, वचनों को पढ़ते रहना है, ताकि कोई पाप आप पर जयवंत न हो सके। उसको नीचे गिराना है वचनों के द्वारा। परमेश्वर के कामों को ज्यादा से ज्यादा करो, दूसरों की चुगलियां बुराइयां करना बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को बंद करो, बोलो यीशु मसीह मुझे साफ करे, मुझे शुद्ध करे, मुझे पवित्र करे। बोलो प्रभु यीशु मसीह मैं आपकी हैकल हूं, मैं आपका घर हूं, मुझे साफ कर पिता, और साफ बने रहने में मेरी मदद कर पवित्र आत्मा। मैं सदा साफ बनूं। बोलो हर चुगलियां बुराइयां को, हर गाली निकालने वाली आत्माओं को, लड़ाई झगड़े वाली आत्माओं को, लोभ की आत्माओं को, चोरी की आत्माओं को मैं अपनी जिंदगी से नष्ट करता हूं, यीशु मसीह के नाम में नष्ट करता हूं। बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं आपके जोग बन सकूं, आपके लायक बन सकूं। बोलो परमेश्वर मैं आपका घर हूं, पवित्र आत्मा आपका घर हूं, आपके रहने का स्थान हूं। आपने मुझ में अपना सांस फूंका है और मुझे जीवित प्राणी बनाया है। बोलो परमेश्वर मैं आपके अंग हूं, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। बोले परमेश्वर आपने मुझे अपनी महिमा के लिए सृजा है, रचा है, तो मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। बोलो पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरे प्रकाश की जरूरत है, मुझे तेरी लाइट की जरूरत है। मुझे चमका परमेश्वर, पवित्रता से भर, अपने वचन के प्रकाश से भर। कोई बदी मुझ में राज्य न करे। हर उन आत्माओं को डांटो, गाली की आत्माओं को निकालो अपनी जिंदगी से। गाली देने वाली आत्माओं को निकालो, चुगली करने वाली आत्माओं को निकालो, लड़ाई झगड़े करने वाली आत्माओं को निकालो, गंदगी की आत्माओं को निकालो, पाप की आत्माओं को निकालो। क्योंकि जो गंदी आत्माएं आपकी है इस हैकल को जो प्रभु ने आपको दी है, जो पवित्र आत्मा का घर है, इसे नष्ट करती है, इसे गंदा करती है। निकालो, यीशु मसीह के नाम में निकालो। जैसे परमेश्वर जब हैकल में गए तो उसने कोड़ा बनाकर उस हैकल को साफ किया और सब बुरी वस्तुओं को निकाल दिया।
इसी तरीके से आपको भी गुस्सा करना है, जैसे यीशु मसीह हैकल में गए और गुस्सा किया उन पर, क्योंकि उन लोगों ने हैकल को गंदा कर रहे थे। इसलिए ये परमेश्वर का घर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, हैकल आपकी, ये परमेश्वर का घर है, पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है, पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान को गंदा मत करो, हर नशे को झिड़को, नशे की आत्मा को डांटो, क्योंकि नशे की आत्मा इस घर को गंदा कर रही है। बोलो, ए नशे की आत्मा, इस घर पर तेरा कोई राज्य नहीं है। बोलो, ये पवित्र आत्मा का स्थान है। बोलो, मेरी देह पवित्र आत्मा का स्थान है, ये नशे का स्थान नहीं है, ये चुगली का स्थान नहीं है, ये पाप का स्थान नहीं है, ये चोरी का स्थान नहीं है, ये लोभ की आत्मा का स्थान नहीं है। हर लोभ की आत्मा को डांटो, निकालो अपनी जिंदगी से। हर चोरी की आत्मा को डांटो, निकालो अपनी जिंदगी से। इस हैकल को साफ करो, यीशु मसीह के ब्लड में साफ करो, यीशु मसीह के खून में साफ करो। बोलो, यीशु मसीह का ब्लड मुझे साफ करे, हर प्रकार की पाप की आत्माओं को निकाले, हर प्रकार की अंधकार की आत्माओं को निकाले, हर प्रकार के छुपे पाप मेरी जिंदगी से जाएं। बोलो, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की फायर मुझ में काम करे, पवित्र आत्मा की आग मुझ में काम करे, और हर पाप मेरी जिंदगी से जाए, हर बुरी आदतें निकले, हर वो बुरी आदतें जो इस हैकल को गंदा करती हैं, बोलो मेरी जिंदगी से नाश हो जाएं, यीशु मसीह के नाश हो जाएं, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा नाश हो जाएं। बोलो, यीशु मसीह मुझे शुद्ध कर, मुझे साफ कर, मुझे तेरे वचनों के द्वारा चलने में सामर्थ्य बना। प्रभु, तेरे लोगों के कामों को करने में, उनकी सहायता करने में मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर, तेरे दास दासी तेरे लोगों के साथ होकर मैं तेरे कामों को करूं। बोलो, हर चुगली की आत्मा निकल जाए, हर गंदगी की आत्मा निकल जाए, हर बुराई की आत्मा निकल जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए, हर फूट की आत्मा निकल जाए, हर वो बदी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, जो इस हैकल को गंदा कर रही है, उसे निकालो यीशु मसीह के नाम में। बोलो, हर पाप की आत्मा, गंदगी की आत्मा निकले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा किसी को छू रहा है, किसी के दिल को वो साफ कर रहा है। मैं देख रहा हूं किसी के अथरुओं को निकलते, किसी के रोते हुए, परमेश्वर के आगे रोते हुए मैं देख रहा हूं किसी को। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा किसी को छू रहा है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा किसी के इस हार्ट को साफ कर रहे हैं, अपने हार्ट को साफ करता जाए, बोलते जाए, अपने मुंह से बोलते जाए। हर गंदगी को जो आपको दिख रही है कि आपकी इस हैकल को गंदा किया है, उसे डांटो, उसे निकालो यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा से विनती करो कि वो आपकी मदद करे उन्हें निकालने की। पवित्र आत्मा से विनती करो कि वो आपकी मदद करे इस हैकल को साफ करने के लिए। और परमेश्वर से क्षमा मांगो, जो इस हैकल को गंदा किया आपने, उससे क्षमा मांगो कि परमेश्वर, मैंने इस तेरे पवित्र स्थान को गंदा किया है, मैं तेरा दोषी हूं पिता। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर दें, और वादा करो कि आगे से इस हैकल को साफ रखेंगे, इस पवित्र स्थान को साफ रखेंगे, कभी चुगलियों का अड्डा नहीं बनने देंगे, कभी गाली गलौज का अड्डा नहीं बनने देंगे, कभी लड़ाई झगड़े का अड्डा नहीं बनने देंगे, नशे का अड्डा नहीं बनने देंगे, चोरी का अड्डा नहीं बनने देंगे, दूसरों की बुराई करने का अड्डा नहीं बनने देंगे, बल्कि इसे पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में लेके जाएंगे, और पवित्र से पवित्र बनाते जाएंगे। और भूलो कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना में बना रहूंगा, मुझे प्रार्थना की आत्मा चाहिए, मुझे वचन पढ़ने की आत्मा चाहिए परमेश्वर, मुझे फास्टिंग करने की आत्मा चाहिए। प्रभु, तेरे दास दासियों के साथ तेरे कामों को करने की सामर्थ्य चाहिए। मांगो, परमेश्वर, मुझे तेरे दास दासियों के साथ तेरे कामों को करने की सामर्थ्य दे, तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे कामों को करने की सामर्थ्य दे। प्रभु, तेरा राज फैलाने में मुझे इस्तेमाल कर, तेरे कामों को करने की इस्तेमाल कर। बोलो, परमेश्वर, मैं, आपका वचन बताता है कि तुम मसीह की अंग हो, उसकी देह के अंग हो, तुम परमेश्वर के कामों के लिए सिरजे गए हो, तुम परमेश्वर की रचना हो। बोलो, परमेश्वर, मैं आपकी रचना हूं, मैं मसीह के अंग हूं। तो बोलो, ऐ परमेश्वर, मैं आपकी बॉडी के पार्ट हूं, मैं आपकी बॉडी के अंग हूं, मुझे इस्तेमाल कर। पवित्र आत्मा, मुझे इस्तेमाल कर, और इस हैकल को साफ रखने के लिए मुझे पवित्र कर परमेश्वर, और मेरी मदद कर कि मैं सदा इस हैकल को साफ रखूं, मैं एक पवित्र जीवन व्यतीत करूं इस संसार में, तेरे वचनों के द्वारा इस जीवन को व्यतीत करूं, हर पाप, हर गंदगी, हर बदी से अपने आप को अलग करके रखूं परमेश्वर। मैं देख रहा हूं किसी के अंदर से नशे की आत्मा निकल रही है, यीशु मसीह के नाम में नशे के बंधन टूट रहे हैं। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, नशे के बंधन टूट रहे हैं। उसे यीशु मसीह के नाम में फायर दो, नशे के आत्माओं को फायर दो, नशे के बंधनों को फायर दो, फायर दो, परमेश्वर की आग दो। उन्हें बोलो कि नशे की आत्मा मैं तुझे अपनी जिंदगी से निकालती हूं, मैं निकालता हूं, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा निकालता हूं। वो राशा का रे मारे राशिंदरी बीरिया रीबा मागा राशे के रेंदरा भोरी रिंदरा बारारा बारारा
मापा मापा रशा काते ना रेशे केरेंदेरी बोरी रीबे मेगे रे शिंदरी बीरिया रीबा माबा मगारे बारे शिंदरी बीरिया। धन्यवाद हो पिता, प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया, यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। अपने सर पर हाथ रखो, वहां पर आपकी बॉडी में कोई दर्द है, बीमारी, वहां पर हाथ रखो। यीशु मसीह के जीवित नाम में हर बीमारी ने छोड़ कर जाए, हर गंदी पथरी और रसौली को हुक्म करता है इनकी बॉडी से निकल जाए। सारी गंदी बीमारी की आत्मा इन बॉडियों को छोड़ निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी दर्दें निकले यीशु मसीह के नाम में। इनके घुटने चंगे किए जाए यीशु मसीह के नाम में। गर्दन का दर्द ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कमर का दर्द ठीक हो जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। गिल्टियां इनकी बॉडी से बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। रसौलियां पत्थरियां इनकी जिंदगी से, शरीरों से बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। हर अशुद्ध करने वाली आत्माएं जो इस हैकल को शुद्ध करती हैं, इनकी जिंदगियों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो चंगे किए जाए यीशु मसीह के नाम में। छाती का दर्द, किसी के छाती का दर्द ठीक हो रहा है, यीशु मसीह का आत्मा मुझे कह रहा है अपना हाथ रखिए छाती पर, आप चंगे किए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जल्द आप गवाही देने वाले हो। रिबारा शिंदरी बीरी, अपनी हाथ छाती पर जहां दर्द हाथ रखें। यीशु मसीह का पवित्र लहू इनके छाती के ऊपर लगाता हूं। अब भी इसी वक्त तेरी छाती का दर्द जाए, जो भी वजह है इस दर्द की, उस वजह को मैं यीशु मसीह के नाम में इनकी बॉडी से उखेड़ता हूं। पेन की आत्मा निकल छाती से यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं पेन की आत्मा को, छाती के अंदर पेन की आत्मा को, पेन की आत्मा इस छाती से निकल यीशु मसीह के नाम में। इस बॉडी से निकल, सारा दर्द, छाती का दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी बहन को छाती के दर्द से चंगा होते हुए। वो रीबारा शेरे रे बेनीरी अंदर आबारा रेबे 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 रेबे, आपका हाथ रखा है जो छाती पर, यीशु मसीह की सामर्थ कार्य करे। आपको महसूस होती हूं, मैं देख रहा हूं। रे शेंदे बेरे रे शेंदे बेरे रे शेंदे बेरे, वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो परमेश्वर की फायर है, वो आग है जो पेन की आत्मा को खत्म कर रही है, वो जो दर्द को खत्म कर रही है। रिशिंदरा रे बोरियरा रे मेगे शेकेते रे मारी शिंदरी बीरिया रीबा रीबा रा बारा रे शेंदरे बनेरे। मैं देख रहा हूं किसी को हेड पेन की प्रॉब्लम है, अपना हाथ अपने हेड पर रखें यीशु मसीह के नाम में। सारी हेड पेन चली जाए, अभी इसी वक्त निकले, अभी इसी वक्त निकले। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा की जकड़न को सिर के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में निकल जा। ए दर्द की आत्मा जो सर को पकड़ी है, यीशु मसीह के नाम में निकल, इसी वक्त छोड़। अपना हाथ सर पर रखें और यीशु मसीह का लहू बोले। जे बोले कि यीशु मसीह का लहू मैं अपने सिर पर लगाता हूं। यीशु मसीह के लहू की घोषणा करें, बार बार अपने सर पर हाथ रखें, यीशु मसीह के लहू की घोषणा करें। रीबा रे शरे बेरिंदरी बीरिया रीगा रामा कोतीरी रेका मकाना बोशो को रिशनरा मारा रीबी गीती रोतो न मारा शिंदरी बीरिया। मैं देख रहा हूं किसी की बाथरूम वाली जगह पर कोई दर्द है, अपना हाथ रखे, परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। यीशु मसीह की सामर्थ कार्य करे। सारी गंदी दर्द, वो बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, 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 निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो रसौली निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, वो रसौली निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, वो रसौली निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो दर्द बाथरूम वाली जगह से निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ रे बारा शिंदरी बीरिया रीबी दीरी बीरी रीबी दीरी बीरी रशे के रेंदा रारा बोरा। अब जल्द गवाही के साथ आ रहे हैं, अब जल्द गवाही के साथ आ रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं इस चंगाई के लिए, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। ओ राशा का तना रे बेरे शिंदरी बीरिया रे का नाम रो शिंदरा बारा। मैं देख रहा हूं किसी की आंखों को हील होते हुए यीशु मसीह के नाम में। अपना हाथ अपनी आंखों पर रखें और यीशु मसीह के लहू की घोषणा करें। आपकी आंखें चंगी की जा रही है यीशु मसीह के नाम में, आपकी आंखें चंगी की जा रही है यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी आपकी आंखों को छोड़कर जा रही है, परमेश्वर की लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में आप चंगे किए जा रहे हैं। आप आंखों की चंगाई की गवाही के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में। ओ रीबा मागा रे शेकरे रे बोरिया मंदरा रा बारे शेकरेंदे रे बेरी रिंदरा बारा। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा बार बार मुझे कह रहा है किसी को कोई चूना लेते हुए, कोई ऐसा तंबाकू लेते हुए मैं देख रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और परमेश्वर बता रहा है कि कोई बहन है जो ऐसा चूना लेती है, जो मुंह में लेती है, वो उस तंबाकू से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। रिशिंदरी बीरिया, मैं यीशु मसीह के जीवित नाम में उस तंबाकू की आत्मा को डांटता हूं।
इस बॉडी से निकल यीशु मसीह के नाम में। आप जल्द इस गवाही से आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी जल्द गवाही को दें, शेयर करें, शर्माना मत। परमेश्वर का आत्मा कह रहा शर्माना मत, इस गवाही को जरूर शेयर करना और अपने हृदय में डालें कि प्रभु मुझे चंगा कर रहे हैं, मैं इस गवाही को परमेश्वर के लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपने अपना मन बना लिया इस गवाही को सुनाने का, तो परमेश्वर आपको छुड़ा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा है आपको हील कर रहा। रे बे रे शंदरा बोरी री मा को रे मां का नशे कहते रिंदरी बीरिया, बीड़ी पीने की आत्मा जा रही है, नशे की आत्मा, जो बीड़ी पीने की आत्मा मैं देख रहा हूं किसी की जिंदगी से जा रही है यीशु मसीह के नाम में। बीड़ी पीने की आत्मा तलब मैं तुझे तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, इस जिंदगी से नष्ट करता हूं यीशु मसीह के जीवत नाम में। नशे की आत्मा निकल जाए, बीड़ी पीने की आत्मा निकल जाए, तंबाकू खाने की आत्मा निकल जाए, जो हैकल को गंदा करती है, बर्बाद करती है, यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। बोलो बोलो परमेश्वर मुझे पवित्रता से भरा हुआ जीवन दे, प्रभु मुझे पवित्रता से भरा हुआ जीवन दे। हो री अपा मगारे शेकरे रे बोरी शंदरा मगारा बारा री कामा का ना शोकोती री शिकारा बो शेंदरे बेरे री बेदे ना मोतो ना ऋषि की आरामकारा बारा। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर बोल रहा है कि किसी को बोलूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। मैं बोल रहा हूं किसी को परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आप किसी दुख में, किसी संकट में, किसी मुश्किल में, आप किसी निराशा में और आप ये सोचते कि शायद परमेश्वर आपके साथ नहीं है, परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि बोल उनको कि मैं उनके साथ हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपका साथ है, आप अकेले नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको साथ है और आपको प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, आपको प्रार्थना में भरने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है प्रार्थना में। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना का आत्मा मांगे, प्रार्थना में बढ़े, आप ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना करें। आपकी निराशाएं चली जाएंगी, आपकी निराशाएं आपको छोड़कर चली जाएंगी, आपकी तंगियां छोड़कर चली जाएंगी। ओ रे बे रे शेंदर रे बोरी जा कातारा रे बे गेरिया मकारा बोरा शिंदरा बारा। मैं देख रहा हूं किसी का मन चिंता से भरा हुआ है, मुझे नहीं पता वो क्या चिंता है, पर मैं देख रहा हूं किसी का मन पूरी तरह चिंता से भरा हुआ। यीशु मसीह के नाम में उस चिंता को निकालें, चिंता को निकालें अपनी जिंदगी से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस चिंता को निकालें, छोड़ दें, उसे मत अपने हाथों में पकड़े रखें, उसे अपने मन से निकालें, डांटे उस चिंता को। बोलो मैं अपने मन से सब चिंता को निकालती हूं, हर प्रकार की चिंता को निकालती हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत करो। डांटो चिंता की आत्मा को अपनी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। आप अपने भविष्य के बारे में चिंता में, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपनी उस चिंता को छोड़ दो, अपने भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर दो, अपने भविष्य को, आने वाले समय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। और रे बामागा रे शेकरिया अंदरा दो बोरे रे बनेरा बारा री बी मागा रा शेकेतिया रोशो कोरे मंदारा बा री गी री बोरी शिंदरी बीरिया। धन्यवाद खुदा यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को, लोगों को छू लिया है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवत नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं चाहता हूं जो लोग अपना दान ऑफरिंग प्रभु के कामों के लिए देना चाहते हैं, वो अपना दान ऑफरिंग अपने जल्द हाथों में लें। मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला है कि उनके लिए प्रार्थना कर। जो भी आप अपने दान समाज, अपनी बेन प्रभु के कदमों में लेकर आए हैं, परमेश्वर के घर में आपने उन्हें अलग किया है, अपने हाथ में लें यीशु मसीह के जीवत नाम में। प्रभु जो भी आपके लोग आपके राज्य के लिए, आपके घर, आपकी हजूरी में, जैसे आपका वचन कहता है, जब तू मेरे घर आ, मेरे कदमों में आ, मेरी हजूरी में आ, तो कभी भी खाली हाथ मत आ। प्रभु यीशु मसीह जो भी जो बच्चे आपकी हजूरी में आए, परमेश्वर दान, जहां दसमां, जहां कोई भेंट लेकर, यीशु मसीह के लहू में इन्हें कवर करता हूं। इनका दान दसमांश, इनकी भेंटों को प्रभु शुद्ध कर, पवित्र कर, और इनका दान दसमांश बेटे भोना इनके लिए और उन्नति तरक्की के रस्तों को ओपन कर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ग्रहण कर अपने राज्य में और अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, और अपने इन बच्चों को बरकत दे और वफादार कर पिता, सदा तेरे कामों को करने के लिए, यीशु मसीह के जीवित नाम में, आमीन आमीन। मुझे विश्वास है कि आज वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपने बहुत सारी परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण किया है। बहुत सारे बंधन टूटे हैं, मैं देखे बंधन टूटते हुए मैंने देखा है, नशे की आत्माओं को निकलते देखा है, दर्द की आत्माओं को, बीमारी की आत्माओं को। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जल्द कोई जन शादी की, जहाँ शादी की चंगाई की गवाही से प्रभु के कदमों में आ रहे हैं, आंखों की गवाही से आ रहा है, और भी कई तरह की गवाहियों से आ रहे हैं।
तो परमेश्वर का आत्मा मुझे ये भी दिखा रहा है कि लोग नशों की छुटकारे की गवाही से आ रहे हैं, तो इसलिए कभी शर्माना नहीं, अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। प्रभु आपको बहुत बहुत ज़्यादा बरकत दे, और इस वचन को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, आगे से आगे अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रार्थना के द्वारा, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएं, बरकत पाएं। प्रभु आपको बहुत बहुत सारी बरकत दे। सबको जय मसीह की।